लैपटॉप का बैटरी डेड है, 1.5 साल हो गया है। ओके स्टार्ट करें जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक सॉफ्ट रीसेट की बात करते हैं। ये एज सच कोई टर्म नहीं है अमेजोन के अपने कैटलॉग में या अमेजोन की दुनिया में। ये सिर्फ जिन्होंने इस तरीके को ट्राई किया उन्होंने इसको एक सॉफ्ट रीसेट का नाम दे दिया, इसलिए शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सॉफ्ट रीसेट क्या। आप किसी के हम सॉफ्ट रीसेट करते थे आपकी लिस्टिंग को, तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या कह रहा है। मैं उसकी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी आप लिस्टिंग करते हैं, शकील साहब आ गए जी, जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो हमारे कीवर्ड इंडेक्स होते हैं। हमने देखा है ना कि कीवर्ड फर्स्ट कीवर्ड इंडेक्स होंगे तो वो सर्चेबल होंगे और रैंकेबल होंगे, तो इंडेक्सिंग जरूरी है। अब इंडेक्सिंग कैसे होती है? जब भी आप लिस्टिंग कर देते हैं, हर 24 घंटे बाद जो अमेजोन का एक बोट है, एल्गोरिदम है, वो आपकी लिस्टिंग को आके क्रॉलिंग करता है, उस लिस्टिंग की क्रॉलिंग करता है। जैसे जैसे उसको कीवर्ड मिलते जाते हैं उन कीवर्ड्स को वो इंडेक्स करता है, इंडेक्स करता है, इंडेक्स करता है। एक चीज और लिखे जो मुझे लास्ट में याद करवानी है कि कीवर्ड इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। कीवर्ड इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं? अच्छा जी, अब सॉफ्ट रीसेट का क्या फायदा है? सॉफ्ट रीसेट का फायदा ये है कि आप एक दफा अपनी लिस्टिंग कर ली, उस लिस्टिंग को सॉफ्टली रीसेट कर देते हैं ताकि अमेजोन के लिए एक सेमी कंडीशन में न्यू लिस्टिंग कंसीडर कर ले एल्गोरिथम उसको। सेमी कंडीशन में ना, यानी कि टोटली हार्ड रीसेट नहीं कर रहे हम, सॉफ्ट रीसेट कर रहे हैं। सॉफ्ट रीसेट से हमारा मकसद क्या होता है सर? एक टर्म होती है डेड लिस्टिंग, एक टर्म होती है डेड लिस्टिंग। डेड लिस्टिंग से अगर इसको उर्दू में बता दूं तो क्या है? मरी हुई लिस्टिंग। मरी हुई लिस्टिंग्स कौन सी होती हैं? जो कि पुरानी लिस्टिंग होती हैं, जिन पे सालों से काम नहीं किया हुआ किस लोगों ने, उन्होंने प्रोडक्ट्स चलाई, उनकी चली नहीं, उन्होंने वहां पे छोड़ दी, लिस्टिंग भी वैसी की वैसी पड़ी है, प्रोडक्ट भी वैसी की वैसी पड़ी है, उनको हम कहते हैं डेड लिस्टिंग। सर हो सकता है बड़े क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, वो आके आपको कहते हैं यार 5 साल की मेरी लिस्टिंग है, कुछ हो नहीं रहा, डेड लिस्टिंग है, इसको जरा ना तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? सर आप डेड लिस्टिंग के लिए क्या कर लेंगे? एक लिस्टिंग जो 5 साल से पड़ी है, ना उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई है, ना कुछ और, ना उसकी रैंकिंग, अब 5 साल से उसकी रैंकिंग ही नहीं हुई। 5 साल से उसको उसकी रैंकिंग के ऊपर काम ही नहीं किया हुआ, उसके ऊपर सेल हिस्ट्री नहीं है, एल्गोरिदम के लिए लर्न करने के लिए कोई डाटा ही नहीं है, आप उसके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसको हमें स्टार्ट से करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट रीसेट का और हार्ड रीसेट का। सारी बात है, अकाउंट भी वही होगा, लिस्टिंग भी वही होगी। हम पहले ट्राई करेंगे सॉफ्ट रीसेट करके कि हम अमेजोन को थोड़ा सा बेवकूफ बना देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको बताएं कि ये न्यू लिस्टिंग है, वो फिर हमें न्यू लिस्टिंग के हिसाब से ट्रीट करेगा, फिर हम अपनी सारी स्ट्रेटजीज लगाएंगे। तो इस तरह लोग डेड लिस्टिंग्स को रन करते हैं, कामयाब भी हुए। अब सॉफ्ट रीसेट रीसेट होता क्या है जी? एक सेकेंड। अच्छा जी, सॉफ्ट रीसेट होता क्या है जी? सॉफ्ट रीसेट में हमने अपनी सारी लिस्टिंग को, कीवर्ड्स को एक दफा अनइंडेक्स करना है। क्या करना है? यानी कि इंडेक्सिंग थी उसको इंडेक्सिंग से रिमूव करवाना है, और फिर हम दोबारा से इंडेक्स करेंगे। ये होता है सॉफ्ट रीसेट। करने का तरीका क्या है? करने का तरीका सुन ले जी।
सॉफ्ट रीसेट करने का तरीका ये है कि 200 कैरेक्टर का टाइटल है ना, हमने सारा कुछ खत्म करके ए लिख दिया, सिंपल, कुछ भी लिख दो, ए लिख दिया। यानी कि ऐसी चीज लिखनी जो कीवर्ड ना हो, अपने कीवर्ड्स को अनइंडेक्स करना है ना, ए लिख दिया। बुलेट में हमने लिख दिया, एक बुलेट पे लिख दिया, 5 बुलेट है ना, बी सी डी ई एफ, एक एक लेटर लिख दिया। ईबीसी थी तो उसको खत्म कर दिया। अगर सादा प्लेन डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें जी लिख दिया, ठीक है। 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद एल्गोरिदम आया, उसने क्रॉलिंग की, उसको कीवर्ड क्या मिले, ए बी सी डी ई एफ। उसने हमारे जो अपने डेटाबेस में हमारे पुराने कीवर्ड पूरे पूरे फ्रेज को इंडेक्स किया हुआ था, उसने वहां पे ए बी सी डी एफ फेंक देना। हमारे जो पुराने कीवर्ड थे वो उसने उनके ऊपर ही ओवरराइड करेगा ना। तो जब उसको नहीं ना मिलेंगे तो एक्चुअली में एल्गोरिदम हर 24 घंटे बाद आपकी लिस्टिंग को क्रॉल करता है, रीड करता है। अगर तो जो पुराना पड़ा है उसके पास वही मिल गया तो ठीक है, अगर नया मिल गया तो वो नए को सेव कर देगा। अगर पुराना भी पड़ा है और नया भी मिल गया तो उसने कहना पुराना भी रहने दो, नया भी मैं इंडेक्स कर देता हूँ। अगर उसको टोटली न्यू मिला, पुराना नहीं था, उसने पुराने को खत्म करके न्यू वाला फेंक देना। इसी तरह चेंजेस इंप्लीमेंट होती है ना, ठीक है ना। आप मार्केट में एक स्ट्रेटजी देख लो, पुरानी चल रही है पुरानी चलाओगे, न्यू आ गई पुरानी भी चल रही है तो आप भी पुरानी चलाओगे, न्यू भी अडॉप्ट कर लोगे। लेकिन अगर पुरानी खत्म होगी तो आप अपने माइंड से पुरानी डिलीट करोगे कि नहीं करोगे। इसी तरह वो एल्गोरिथम काम कर रहा है, सही है। अब आपने 24-48 घंटे के लिए उसको ABCDF दे दिया, उसने बाकी सारा कुछ खत्म कर दिया कि यार इसने चेंजेस कर दी, है तो मशीन ना, उसे क्या पता ये ABCD है ही कुछ नहीं, उसने वैसे ही सेव कर लिया। 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद आप जाके दोबारा से फिर आप अपना नया टाइटल, नए बुलेट्स, नई बीसी या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नई इमेजेस लगाएंगे। फिर 24 घंटे बाद वो उसको दोबारा रीड करेगा, वो कहेगा वो अब तो नए कीवर्ड आ गए, तब वो दोबारा से ABCD ये सेम प्रोसेस करके आपके कीवर्ड्स को इंडेक्स कर देगा और वो कंसिडर करेगा कि यार ये लिस्टिंग जरा न्यू आई है, इसको लेके चलते हैं थोड़ा ना, इसको जरा शुरू शुरू में पुश करते हैं जैसे अमेज़न की आदत है, सही है। हाँ जी, नहीं वो इस तरह नहीं, सॉफ्ट रीसेट में नहीं आएगा क्योंकि लिस्टिंग का डाटा, लिस्टिंग की अवेलेबिलिटी की डेट ऑलरेडी मौजूद है, उसमें नहीं वो आएगा, लेकिन वो आपको थोड़ा थोड़ा पुश कर देगा। इसे कहते हैं सॉफ्ट रीसेट। क्लियर होगी जी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अब बात कर लेते हैं हार्ड रीसेट। आपने डाटा लिस्टिंग को उठाया, सॉफ्ट रीसेट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, सेल्स भी अच्छी नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही, हर चीज कर ली। अच्छा यार अब इसको हार्ड रीसेट करके देख, गारंटी सर कोई नहीं है कि हार्ड रीसेट से भी आपका काम हो सकता है, तो तरीके ही है ना। अकाउंट आया हमारे पास, हमने सॉफ्ट रीसेट भी किया, हार्ड भी किया, नहीं चला, क्लाइंट से एंड पे माजरत कर लीजिए कि सर किसी और को दिखा लें, ये हमारे बस में नहीं, सिंपल। एक और बंदा आया, उसके हार्ड रीसेट किया, उसका चल भी पड़ा, ऐसे ही है। हार्ड रीसेट पे आपने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी लिस्टिंग ही डिलीट कर देनी है मतलब, सही है। और 24 या 48 घंटे बाद उस लिस्टिंग को दोबारा से रीलिस्ट कर देना, सही है। ये हार्ड रीसेट होता है। जब डिलीट करके नई लिस्टिंग आएगी तब एल्गोरिदम आपको कहेगा अच्छा ये लो भैया हनीमून पीरियड, तुम तो न्यू आए। लेकिन एक चीज सुन लें सर, लिस्टिंग डिलीट आपकी स्क्रीन से, आपके अकाउंट से होती है, अमेज़न के कैटलॉग से नहीं डिलीट होती। इसीलिए वो ही सेम लिस्टिंग दोबारा से रीलिस्ट हो जाती है। एसएन भी नहीं चेंज होगा, एसकेयू भी नहीं चेंज होगा, आपके रिव्यूज तक नहीं डिलीट होंगे कभी। लिस्टिंग आपकी डिलीट हो गई, उसी सेम एसएन, आपने एसएन नंबर भी सेव रखना है अपने पास जो उस लिस्टिंग का था, उसका एसकेयू भी सेव रखना है, ठीक है। उसका यूपीसी तो ऑलरेडी आपके पास होगा क्योंकि आपने ही बाय करना है ना वो कोड। ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को यूज करके आप उसको रीलिस्ट कर लोगे। लेकिन ये सारा काम फ्लैट फाइल से होना है, वो जो उस दिन मैंने आपको फ्लैट फाइल दिखाई, रिमेंबर मैंने आपको दिखाई थी ना, बल्क अपलोड के एक फाइल से बल्क अपलोड करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले जुम्मे की बात है ये, जब हमने ऑनलाइन क्लास की थी, जब मैंने कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट दिखाई थी कि कौन कौन सी बैकएंड की फील्ड्स इंप्लीमेंट करने से आपकी डिस्कवरी बढ़ती है, उस दिन ऑनलाइन मैंने ये बताया था। वही फ्लैट फाइल आपकी यूज होगी अपनी लिस्टिंग को डिलीट करने के लिए और उसको दोबारा से रीलिस्ट करने के लिए, सही है।
सही, क्लियर है बात जी। करते हम क्या है, हम CLR रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं। CLR रिपोर्ट क्या है जी, कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। उस दिन ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, क्योंकि कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट आपकी रिवर्स फ्लैट फाइल होती है। तो उस रिवर्स फ्लैट फाइल में जो आपकी ऑलरेडी लिस्टिंग्स हुई होती हैं, वो उसी फाइल में ऑलरेडी टेम्पलेट के शीट में आ रही होती है। जिसको आपने अपडेट या डिलीट करना है, उस, क्योंकि वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट एक रो में होगी, उसकी सारी डिटेल, उस रो को रहने दें, बाकी सारी रोज को डिलीट कर दें वहां से। सही है। फिर उस फ्लैट फाइल के अंदर ही, उसी शीट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है अपडेट का, उधर जाके आपने डिलीट का ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है, उस फाइल को जाके अमेज़न के सेलर सेंटर पे अपलोड करना है। उस फाइल को क्योंकि आपने डिलीट पे लगा दिया था, समझ रहे मेरी बात। तो जब वो अपलोड होगी अमेज़न के पास, अमेज़न देखेगा अच्छा ये इस लिस्टिंग को डिलीट करना चाह रहा है, उसने डिलीट कर दिया। सेम फाइल आपके पास पड़ी है, 24 घंटे बाद वही फाइल को डिलीट में से इधर लगा दें, अब अपडेट के ऊपर। जो ड्रॉप डाउन से डिलीट सिलेक्ट किया था, उसी ड्रॉप डाउन से अपडेट सिलेक्ट करना है, उधर ही जाके फाइल अपलोड कर देनी है। अमेज़न ने कहना अच्छा ये वाली डिटेल के साथ, ये वाले एसएन के साथ, ये वाले यूपीसी के साथ ये बंदा अपनी लिस्ट को दोबारा अपडेट करना चाह रहा है, तो इसको दोबारा ऐड कर दो, तो आपकी लिस्ट ऐड हो जाएगी। इस तरह हम हार्ड रीसेट करते हैं। समझ आइए जी। और कौन सी टर्म थी, मैं ये फ्लैट फाइल वाला आपको करके दिखाऊंगा, डिलीट और अपडेट वाला आज ही कर लेना इंशाल्लाह। हाँ जी सर, ब्रांड रेफरल बोनस कुछ भी नहीं है। ब्रांड रेफरल बोनस सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। ब्रांड रेफरल बोनस अमेज़न का फीचर है, जो कि सिर्फ उनको मिलेगा जो कि ब्रांड रजिस्टर होंगे। नाम से ही पता लग रहा है ना, ब्रांड रेफरल बोनस। ब्रांड रेफरल बोनस नाम बता रहा है कि ये प्रोग्राम, ये फीचर ब्रांड को बोनस देगा अगर वो किसी को रेफर करेगा। समझ आई जी। हमने क्या करना है, जब भी आउटसाइड ट्रैफिक लानी है ना, आउटसाइड ट्रैफिक लानी है ना, अमेज़न कहता है मैं आपको 18% वेटेज एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन अगर आप ब्रांड रेफरल बोनस के प्रोग्राम के थ्रू आउटसाइड ट्रैफिक लाएंगे, तो अमेज़न आपको 18% वेटेज रैंकिंग में एक्स्ट्रा देगा, और FBA फीस में से 10% आपको वापस पैसे भी कर देगा एज ए बोनस। फायदा है कि नहीं है जी। जितने यूनिट बाहर से बिकेंगे, हर यूनिट के ऊपर 10% आपको अमेज़न वापस दे रहा है, पैसे ही पैसे। ठीक है जी, ये ब्रांड रेफरल बोनस का फायदा है। क्लियर होगी जी बात। अब आते हैं एट्रीब्यूशन लिंक पे। अमेज़न एट्रीब्यूशन लिंक क्या है सर, कुछ टेक्निकल बात नहीं है, ये एक ऐसा लिंक अमेज़न ने आपको बना के दे देना है कि आपने आउटसाइड द ट्रैफिक को, अपनी आउटसाइड द ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। सही है, क्या कर सकते हैं जी, मॉनिटर कर सकते हैं आउटसाइड ट्रैफिक को। मसलन एट्रीब्यूशन लिंक आप बनाते हैं, जरा देखें, आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, आप टिकटॉक पे ऐड चला रहे हैं, आप पिंटरेस्ट से ट्रैफिक ला रहे हैं, आप गूगल ऐड चला रहे हैं, लेट्स सपोज आप ये 5 के 5 सोर्स यूज कर रहे हैं ट्रैफिक लाने के लिए, आपकी सेलें बढ़ गई, लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा सेल आ रही है यही नहीं पता लग रहा। हो सकता है पांचों में से सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म आपको इतनी सेलें दे रहा है कि आपकी मुझे लगी है, लेकिन बाकी चारों पे आपका सिर्फ पैसा इतना लग रहा है कि वो जो एक सेलें दे रहा है उसका भी फायदा नहीं हो रहा। समझ रहे बात को। कैसे मॉनिटर करेंगे सर, अमेज़न ने आपको फैसिलिटी दे दी एट्रीब्यूशन लिंक की। आप क्या करेंगे, 5 प्लेटफॉर्म है, 5 एट्रीब्यूशन लिंक बना लो, एक फेसबुक के नाम का, एक इंस्टाग्राम के नाम, पिंटरेस्ट के नाम का, एक टिकटॉक के नाम का, एक लिंक्डइन के नाम का, एक गूगल एड्स के, व्हाट्सएवर। हर पांचों प्लेटफॉर्म का एक एक नेम हो गया, उसके अंदर एक एक डिफरेंट एट्रीब्यूशन लिंक पड़ा है जी। अब जिस क्लिक के ऊपर आपने अपनी ट्रैफिक को अमेज़न के डिटेल पेज पे लाना है, उधर लिंक आपका अब ये वाला एट्रीब्यूशन लिंक पड़ा होगा। जो बंदा इस लिंक को क्लिक करके आएगा, अमेज़न आपको बताएगा जी कि इतने क्लिक पड़े हैं इस लिंक पे। अब ये आपको पता है कि ये लिंक फेसबुक का है, ये लिंक ट्विटर का है, ये लिंक इंस्टाग्राम का है। आपने फेसबुक वाला खोला, अमेज़न बता रहा है जी इतने क्लिक पड़े हैं इसको, उस क्लिक में से इतने लोगों ने परचेज किया है,
इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने टोटली खरीद लिया, यानी कि इस हद तक अमेज़न आपको डाटा देगा। क्लियर हो गया जी एट्रीब्यूशन लिंक? कि हम एट्रीब्यूशन लिंक क्यों और कहां यूज करते हैं। अब ब्रांड रेफरल बोनस और एट्रीब्यूशन लिंक दोनों आपस में कनेक्टेड है। जैसे ही आप ब्रांड रेफरल बोनस में इनरोल करेंगे तो वो कहेगा कि ब्रांड रेफरल बोनस की कैंपेन यानी कि उसके थ्रू ट्रैफिक लाने से पहले अपना एट्रीब्यूशन लिंक बनाओ। फिर जब आप ब्रांड रेफरल बोनस के थ्रू जाके एट्रीब्यूशन लिंक बनाएंगे, वो लिंक से आप फेसबुक पे देंगे कि जब भी कोई बंदा मेरी ऐड पे क्लिक करे तो मेरे पेज पे आ जाए। ठीक है, तो ब्रांड रेफरल बोनस को पता होगा कि ये लिंक फेसबुक का मेरे थ्रू गया। अब इस लिंक के थ्रू जितनी सेल पड़ेंगी मैंने उस बंदे को 10% वापस देना। ठीक है जी। अगर सम टाइम ऊपर नीचे हो जाता है कि 10 बंदों के पैसे आने से 5 के हैं, 5 के अमेज़न ने नहीं दिए, सर आप अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं ब्रांड रेफरल बोनस की। उधर से आप एनालाइज करें कि पूरे पैसे आए या नहीं है, तो अमेज़न के साथ केस ओपन करेंगे तो अमेज़न आपको बाकी के पैसे भी दे देगा। क्लियर हो गया जी? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये एट्रीब्यूशन लिंक काम कैसे करता है। कोई टेक्निकल साइंस नहीं है, इसने एक रेफरेंस टैग जनरेट करना होता है ऑटो अमेज़न ने, साथ आपने अपनी प्रोडक्ट पेज का, अपनी लिस्टिंग के पेज का लिंक दे देना होता है। जब आप जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उस रेफरेंस टैग को और आपके प्रोडक्ट के पेज को आपस में मर्ज करके एक कंबाइन लिंक बना देगा। इसलिए जब भी कोई क्लिक करेगा वो आपके पेज पे ही आएगा, और रेफरेंस टैग की वजह से अमेज़न को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये रेफरेंस टैग तो फेसबुक के लिए था, तो ये ट्रैफिक कहां से आई है, फेसबुक से आई। ये इस तरह एट्रीब्यूशन लिंक काम करता है। ये अमेज़न से सेलर सेंटर से करके दिखाऊंगा जी मैं। ठीक हो गया जी? कुछ और रह गया हमारा डिस्कशन वाला? चलो जी आ जाओ फिर स्क्रीन पे। लो जी, मुझे लगता है एक्सेस ही गई हमारे से। हम किसी और के ब्रांड पे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं कूपन शूपन की बात कर ले। मैंने आपको कहा था मैं बता दूंगा कि हम कूपन, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वो कैसे चलाते हैं। फिर हम एट्रीब्यूशन लिंक पे आ जाएंगे। एट्रीब्यूशन लिंक के लिए भी आपको ब्रांड रजिस्ट्री लाजमी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, आपके सामने एडवर्टीजमेंट का टैब है। इसके अंदर ये कैंपेन मैनेजर का पहला ऑप्शन आ रहा है। कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन आपको किधर ले जाएगा, पीपीसी के ऊपर, कि अपनी कैंपेन्स रन करो, अपडेट करो, मॉडिफाई करो, डिलीट करो, स्टॉप करो, जो भी करना है करो। हाँ जी, इसके क्लिक करना है तो जो नया कंसोल खुलेगा वो सारा कैंपेन्स का होगा। सही है जी। और कैंपेन्स वाले कंसोल में ही अमेज़न एट्रीब्यूशन का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ए प्लस कंटेंट मैनेजर। अब ईबीसी कंटेंट या ए प्लस कंटेंट आपके पास आ गया बन के, आपने उसको अप्लाई करना है जी। तो आप इधर क्लिक करेंगे ए प्लस कंटेंट मैनेजर पे, क्रिएट ए प्लस कंटेंट पे करेंगे। उसके फिर जो स्टेप होंगे वो वहां से मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड करते जाएंगे। क्लियर है जी? अपलोडिंग तो नहीं ना कोई मुश्किल काम, वो तो बटन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करनी है, वो सिलेक्ट होगी सारी करके एंड पे पब्लिश होगा। पब्लिश के बाद रिव्यू पे जाएगा, रिव्यू के बाद वो पब्लिश से पहले, पब्लिश के बाद वो जाएगा कि एसएन असाइन करो। अगर आपके पास 5-6 एसएन है एक ही अकाउंट में, यानी कि 5-6 लिस्टिंग है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी ये लिस्टिंग है, इसके चेक बॉक्स बने होंगे कि टिक करते जाओ किस किस के ऊपर ये वाला ईबीसी लगाना चाह रहे। तो अगर वो सबके लिए है तो ऑल सेलेक्ट करके पब्लिश कर देना है। अगर किसी एक के लिए है या 2-3 के लिए, उतने सेलेक्ट करके पब्लिश करेंगे, वो रिव्यू में जाएगा, 48 से 72 घंटे बाद वो पब्लिश हो जाएगा। क्लियर है जी? ये जी माइन प्रोग्राम है। माइन प्रोग्राम क्या होता है? माइन प्रोग्राम क्या होता है जी? जुम्मे वही बताया।
सर जुम्मे को मैं एब्सेंट था। वाइन प्रोग्राम यार मैंने अजीब इनरोल लिस्टिंग करवानी है किस चीज के लिए सर? मैंने आपको बताया उस दिन। हाँ जी, रिव्यूज के लिए ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। परसों ये पढ़ाया हुआ तो ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ फिर गए। अच्छा, आपने ये वाइन पे क्लिक करना है जी। ये आपको इस पेज पे ले आएगा। स्टार्ट एनरोलिंग प्रोडक्ट इनटू वाइन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। इफ यू आर सीइंग दिस मैसेज यू हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज ब्रांड ओनर, क्योंकि मेरा अकाउंट जो मुझे इसकी एक्सेस मिली वो ब्रांड ओनर की नहीं मिली, लेकिन जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको पूरी एक्सेस देगा तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इधर आपने क्या करना है, ये बाकी चीजें मैं नजर आ रही मेरे लिए यही काफी है। यहाँ पे आपने अपना एसएन एंटर करना है और ये बिगिन एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जब आप एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे सारा शो हो जाएगा जी कि आपका ये एसएन है, उसका स्टेटस ये है, उसकी लॉन्च डेट वाइन की जिस डेट को इनरोल किया वो आएगी, और कितने अवेलेबल है कितने यूज हो गए वो सारा डाटा आ रहा हो। इस तरह वाइन प्रोग्राम में इनरोल करते हैं। क्लियर है जी बात? कोई मुश्किल तो नहीं ना है? अच्छा जी, अब वाइन के बाद हम आ जाते हैं डील्स के ऊपर। डील्स क्या है? सबको पता है कि ई कॉमर्स में डील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डिस्काउंट देते हैं, आप डील्स चलाते हैं, डिफरेंट बंडल्स या पैकेजेस की डील बनाते हैं तो फायदा होता है ना, कस्टमर अट्रैक्ट होता है। अच्छा, अब डील की अगर बात करें ना, डील के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, आप डील्स चेक करते रहा करें। ये देखिए उसने कहा देयर आर नो रिकमेंडेशन एट दिस टाइम, रिकमेंडेशंस आर जनरेटेड ऑन अ वीकली बेसिस, प्लीज चेक पीरियडिकली। ये बार बार आके आप चेक करते रहे क्योंकि डील्स अमेज़न ने लेनी है। किस एसएन के ऊपर किस लिस्टिंग को उसने अलाउ करना है डील देने के लिए वो भी अमेज़न की मर्जी। ठीक है। उस एसएन की उस लिस्टिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो, सेल अच्छी हो, प्राइस भी अच्छी हो, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर अमेज़न एलिजिबल करता है आपको डील के लिए। अभी आप एलिजिबल नहीं हो। डील्स की कितनी टाइप है जी? 3। एनी डील टाइप, 7 डे डील और लाइटनिंग डील। ये 3 टाइप की डील हैं जी। आपने इन तीनों टैब्स में बार बार जाके देखना है। तीनों में अगर तो आपकी कोई ना कोई लिस्टिंग आ रही है तो आप सिर्फ उसको डील में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन डील में एनरोल करने से पहले ये जो ऊपर आ रहा है ना, लर्न हाउ टू मेक देम एलिजिबल फॉर डील, कि अपनी लिस्टिंग को डील्स के लिए एलिजिबल कैसे कर सकते हो, ये आपने क्राइटेरिया पढ़ लेना। सर डील चलाने की भी अमेज़न फीस लेता है। डील देने के, हालांकि अमेज़न कहता है कि मेरे कस्टमर्स को सस्ता दो, डील्स दो अच्छी अच्छी, लेकिन वो उसकी भी आपसे चार्ज करेगा। सही है। और चार्ज करने के बाद गारंटी भी कोई नहीं है कि आपकी डील बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। समझ रहे हैं ना? उसने नहीं कोई गारंटी देनी। और सर डील के लिए भी वो जो एक पोजीशन होती है वो मिलती है आपको, ये भी गारंटी कोई नहीं कि आपको वो पोजीशन अमेज़न देगा। अमेज़न खुद कहता है कि मैं गारंटी नहीं दूंगा आपको वो पोजीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डील के पैसे बस मैंने ले लेने, गारंटी कोई नहीं आपको अच्छी चलने पड़े, आपको वो पोजीशन मिले ना मिले जो भी है। सही है। इसलिए जब भी कोई क्लाइंट अगर आके आपसे डील के बारे में बात करे तो उसके माइंड में पहले सारा कुछ बताया ना कि भाई डील चल आपकी एलिजिबल है, अगर चला देता हूं मैं, सारा कुछ रहता है, इतने पैसे अमेज़न ने लेने हैं और उसके बाद गारंटी कोई नहीं, मुझे ना फिर कहना। देखिए काम आपने वो करना है जो आपका क्लाइंट के, लेकिन बताना आपने जितने पॉसिबल वेज है आपने सारे बता देने, सिलेक्ट उससे करवाना है, बंदूक उसके कंधे पे, ताकि कल को आपके ऊपर नाम ना आए। ठीक है जी। ये डील है, डील्स के ऊपर। अच्छा, और जितनी परसेंटेज अमेज़न ने कह दी है उतनी ही देंगे तो डील में आप चल सकेंगे, अदरवाइज डील नहीं चलेगी। अब वो आपका लॉस में जाए, वो आपकी यूनिट ब्रेक इवन में, यानी कि उसकी प्राइस ही ये बनेगी ब्रेक इवन बन रही, हो सकता है उसकी प्राइस ही ये बनेगी आपको लॉस हो रहा है वो बेचने में, लेकिन आपको उतनी ही प्राइस पे बेचना पड़ेगा जो अमेज़न ने कह दी, अदरवाइज फिर आप डील में जाएंगे ना। समझ गए जी बात सारी? अच्छा जी। डील्स के बाद हमारे पास आता है कूपन्स। कूपन्स का इख्तियार आपके पास है, जितने परसेंटेज के चलाने चाहते चलाए। कभी आपने अमेज़न के सर्च बार में देखा प्राइस के नीचे लिखा रहा होता है सेव $5 या सेव इतने परसेंट ग्रीन कलर में, वो डिजिटल कूपन होते हैं।
जब आप डिजिटल कूपन चलाएंगे परसेंटेज ऑफ का होता है कूपन या मनी ऑफ का होता है, दोनों ऑप्शन है, परसेंटेज ऑफ या मनी ऑफ। तो दोनों ऑप्शन में मसलन आप अगर परसेंटेज कहते हैं, आप कहते हैं 25% ऑफ, तो आपकी लिस्टिंग के नीचे लिखा आएगा सेव 25%। अगर आप कहते हैं $5 ऑफ, तो आपके नीचे लिखा आएगा सेव $5। ठीक है ना, ये कूपन है जी। कूपन बनाने हैं जी, क्रिएट कूपन में चले जाएं। ड्यू टू सिस्टम इशू बल्क में हमने अभी बनाना भी नहीं है, क्रिएट न्यू कूपन कर लेते हैं। ठीक है, इधर आएंगे, वो कहेगा एसएन सर्च करो, आपने एसएन दे देना है। यहां से आगे तो कर ही लेंगे ना, डाटा ही फिल करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसने कहना एसएन दो, एसएन दे दिया। ठीक है, एसएन देने के बाद उसने कहना इस कूपन का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। हर एक का एक नेम होता है ना, आप उसका नेम कह दें, मसलन आपकी प्रोडक्ट ये पेन मोबाइल है, आप कहते हैं सेव 20% और मोबाइल, इस तरह का कोई टाइटल पूछता है, टाइटल रख लें। फिर वो उसकी स्टार्ट डेट पूछेगा और एंड डेट पूछेगा कि ये कूपन कब चले, कब तक चले। फिर एक ऑप्शन आता है कि रिडीम वन कस्टमर करना है कि नहीं करना। रिडीम वन कस्टमर, इसका क्या मतलब है कि एक कस्टमर ने अगर उसको यूज कर लिया, वो दोबारा सेम कूपन यूज कर सके कि ना कर सके, ये भी आपकी मर्जी है कि आप करना चाह रहे हैं इस तरह के, नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, आपने कूपन क्रिएट कर लेना है। फिर वो पूछेगा मनी ऑफ देना है कि परसेंटेज ऑफ देना है, आपने दोनों में से जो आप देना चाहते हैं वो देना है। फिर वो पूछेगा अगर मनी ऑफ है तो कितने पैसे, परसेंटेज ऑफ है तो कितने परसेंट, वो आपने देना है। नीचे सेव का बटन होगा, सेव करना है, आपका कूपन रन हो जाएगा। सर कूपन का भी एक बजट पूछता है, कूपन चला के दिखाना कोई काम नहीं है, आप लोग चला लोगे, कहां तक कैसे जाना है वो मैंने बता दिया, मेन पीछे कंसेप्ट बताना चाहिए। सर कूपन पे भी अमेजोन कहता है कि आपने जो कूपन चलाए हैं इसका बजट दे दो मुझे। लेट्स सपोज आपने 1 महीने के लिए कूपन चलाया है, आपने उसे कह दिया $100 मेरा बजट है, डिस्काउंट दिया आपने 20% का। अब बंदा सोचता है कि यार मैंने 20% पैसे भी कम किए अपनी प्राइस से, ऊपर से ये फिर मुझे कह रहा है कि पैसे दो, कूपन चलाने के पैसे दो, मैंने $100 दे दिया, तो वो जो मैंने 20% वहां से कम करना है वो भी कम हो गया, मेरा $100 अमेजोन ने भी मेरा काट लेना है, मैं क्या करूं। सर वो होता ही है कि पर कूपन अमेजोन आपसे कुछ सेंट लेता है, लेट्स सपोज 60 सेंट, लेट्स सपोज। ये जब आप कूपन चलाएंगे कितने परसेंट का है या कितनी प्राइस क्या है, उस हिसाब से पता चलता है कि अमेजोन कितने ले रहा है। मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ 60 सेंट लेता है पर कूपन सेल में से। जो आपने $100 दे दिया ना बजट, जैसे ही आपको सेल पड़ी, लेट्स सपोज आपने $100 पे दिया था 20% ऑफ, कितना बना $20। सॉरी नहीं, $20 नहीं, प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर 20% दिया ना। $100 तो हमने बजट दे दिया कि $100 हमारा बजट है कूपन चलाने का। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, चलो लेट्स सपोज वो भी $100 थी, $100 के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया, $20 का। अब मुझे क्या लगता था एक टाइम पे कि $100 जो बजट है उसमें से $20 कट जाना, ये तो 5 कूपन चलेंगे तो मेरा तो $100 खत्म, नहीं ऐसे नहीं, वो $20 आपकी प्राइस में से डिस्काउंट है। वो $100, उस $20 को अमेजोन ने पता कैसे डिडक्ट करना है, अमेजोन ने डिडक्ट करना है $20.60। मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज 60 सेंट अमेजोन चार्ज करता है पर कूपन का, तो वो जो $100 बजट था उसमें से कितना काटा अमेजोन ने, 60 सेंट काटा। हाँ जी, वो 60 सेंट होते 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 जैसे ही $100 पे जाएगा, आपकी एंडिंग डेट कूपन की बेशक पड़ी होगी, लेकिन वो कूपन रन होना खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका बजट आउट हो गया। ठीक है, वैसे ही खत्म नहीं होता था कूपन। ठीक है जी, क्लियर हो गया कूपन का कंसेप्ट, कोई टेंशन। चलो कूपन के बाद आ गया जी प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। अमेजोन के जो प्राइम मेंबर्स होते हैं ना, नेटफ्लिक्स का मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अमेजोन प्राइम का भी पता होगा, फिर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का सेम ही काम है, वीडियो स्ट्रीमिंग, सीजन, मूवीज वगैरह वगैरह। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट बेसिकली उन प्राइम मेंबर्स के लिए, अमेजोन प्राइम वालों के लिए भी है और जो अमेजोन के प्राइम बायर्स हैं उनके लिए भी है।
जिन्होंने स्पेशल अमेजोन की प्रीमियम अकाउंट्स बाय किए हुए हैं वो अमेजोन के प्राइम मेंबर्स हैं। ये स्पेशली डिस्काउंट उनके लिए है जी। इस डिस्काउंट ने मुझे बैम्बू स्टीमर में नवंबर में मारा था। ठीक है जी, ये मैंने चलाया था प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। सर कुछ भी नहीं है, ये भी डिस्काउंट है और कुछ भी नहीं है, बस ये भी अमेजोन के तरीके से चलता है। ये इसकी गाइडलाइंस है, आप पढ़ लीजिएगा। अमेजोन प्राइम एक्सक्लूसिव कूपन तो आप जितना मर्जी चला दो, लेकिन प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में वही शर्त आती है जो मैंने आपको बताई थी। आपकी एक महीने से जो सबसे कम प्राइस होगी ना, उससे भी कहेगा 10 या 20% कम दोगे तो मैं आपको प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के लिए एलिजिबल करूंगा। समझ आई बात? एक महीना जो सबसे कम प्राइस आपकी चली है, उससे भी 10 या 20 या इससे भी ज्यादा कह सकता है डिस्काउंट दोगे तब प्राइम एक्सक्लूसिव आपका चलाऊंगा, वरना आपका प्राइम एक्सक्लूसिव आप स्केड्यूल करेंगे डिस्काउंट सप्रेस हो जाएगा, स्केड्यूल करेंगे सप्रेस हो जाएगा। तो हमेशा सप्रेस होने की रीजन मोस्टली प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट की यही होती है कि प्राइस की गाइडलाइंस को आप मीट नहीं कर। क्लियर हो गया जी? चलाने की तो जरूरत नहीं, हम चलाएंगे भी किस पे, हमारे पास लिस्टिंग नहीं है कोई इस अकाउंट में। ये इसका इंटरफेस है, आपने इसको एक नाम दे देना है, इसकी स्टार्ट डेट देनी है, एंड डेट देनी है, सेव एंड ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे ले जाएगा। वहां पे वो सिंगल सिंगल पूछेगा, SKU दो, परसेंटेज ऑफ है कि मनी ऑफ है वो सिलेक्ट करो, वही बात है। फिर कितने पैसे या कितने परसेंटेज है, और डिस्काउंट होने के बाद मिनिमम डिस्काउंटेड प्राइस जो आप देना चाहते हो वो क्या होगी। तो जितने, अगर आपने पैसे दिए $5 का, तो $100 में से 5 निकाल देंगे, मिनिमम डिस्काउंटेड प्राइस क्या है जी? $95। तो आपने उधर लिख देना जी $95। जितनी भी प्रोडक्ट्स पे प्राइम एक्सक्लूसिव चलाना है सबको फिल करेंगे, नीचे पब्लिशिंग का बटन होगा उस पर क्लिक करना है जी, वो स्केड्यूल हो जाएगी। नहीं, इसकी फीस कोई नहीं, इसकी फीस नहीं, तभी उसने शर्त लगा दी। ठीक है जी, प्राइम एक्सक्लूसिव भी क्लियर हो गया जी। चलें अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी प्रमोशंस पे जी। ये है सोशल प्रोमो कोड। ये वो कोड है जो मैंने आपको बताया था, मसलन आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा रहे हैं, आपने इन्फ्लुएंसर से कहा यार तुम्हारे बंदे कितने कोड कितने डिस्काउंट पे खुश होते हैं, उसने कहा जी 30% पे। अब हमें 30% तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि यार अच्छा लेट्स सपोज कि वो 30% दे के हमें 150 ऑर्डर आ जाएगा, बगैर 30% के हम 10 ऑर्डर ले रहे हैं डेली के, तो कुछ तो समझ आ रही है ना चीज। हमने उसको कहा ये लो 30% का प्रोमो कोड अपने ऑडियंस को दे जाओ। अब वो 30% का प्रोमो कोड सिर्फ उसी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। ऐसे ही है। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोमो कोड ही क्यों बना रहे हैं, हम कूपन चला के उसे कहते हैं जी कि हमने 30% का कूपन चला दिया है, अपने बंदों को लिस्टिंग पे भेजी जाओ, वो आके कूपन अप्लाई करिए। लेकिन सर वो कूपन सबके लिए हो गया है, वो जो भी अमेजोन पे आपकी लिस्टिंग पे आएगा वो भी अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह सारे करने लग गए हम तो फर्क। तो इसलिए स्पेशल प्रोमो कोड हो गए कि वो कोड जो एंटर करेगा उसको ही 30% मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब आप इन्फ्लुएंसर को देना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर को दे दें। आप फेसबुक पे ऐड चला दें जी कि ट्राई दिस कोड एंड गेट इतने % डिस्काउंट या इतने % मनी ऑफ को, जो भी है आपकी स्ट्रेटेजी, तो वो हम यहाँ से आगे बताते हैं। अब ये प्रमोशन में देखें जी, हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ का भी आ रहा है, इधर मनी ऑफ का भी आता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा। सर ये बाय वन गेट वन की ऑप्शन भी आप यहाँ से दे सकते हैं प्रमोशन में। आपके कस्टमर्स को शो हो रहा होगा कि बाय वन गेट वन, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट हो। अब अगर कोई आपसे पूछे बाय वन गेट वन अमेजोन पे चलाई, तो ये ना कहना नहीं वो कहाँ से उधर चलती है, वो नहीं चलती है जी, मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, सी मोर पे भी आप जाके इसके बारे में पढ़ लें, जिसको भी क्रिएट करना है ये क्रिएट का बटन है जिस पे क्रिएट करें। ये आ गया, इधर से आप सिलेक्ट करें परचेज्ड आइटम, यहां से आपने आइटम सिलेक्ट करनी है कि किस आइटम के लिए प्रोमो कोड चला रहे हैं। अगर तो वो आपके ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही, किधर गया जी, अगर वो नहीं आ रही तो क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन पे जाना है, यहां से आपने अपनी वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी, वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। ठीक है जी, मसलन वो कहता है एसन डाल दो,
यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन का नेम लिख दो खुद से, जैसे देखें मेरे आ रहे हैं ना डिफरेंट नेम, ये मैंने दिए हुए, नाम पढ़े, ये सारे बैम्बू स्टीमर के दिए हुए। यहाँ पे आप कोई भी अपनी तरफ से नाम रखना है आपकी याद दहानी के लिए। जब आप नीचे एसएन ऐड करेंगे तो वो एसएन उस नाम के अंदर आ जाएगा। अगली दफा वो ड्रॉप डाउन में वो नाम आ रहा होगा, आपने जब वो नाम सेलेक्ट करना है तो उस नाम के अंदर जितने एसएन होंगे उस एसएन के लिए वो प्रोमो कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, डन है जी। चलो ये हमारे थे जी सारे एडवर्टीजमेंट के ऑप्शंस। लास्ट वाला देखते हैं अभी, अगर एक्सेस हुई उस पेज की, जो कि नहीं है। हाँ जाहिर बात है, खैर ये पीपीसी की एक्सेस नहीं है, एट्रीब्यूशन ये लिखा आ रहा है। मेन बताना मैंने इधर आगे ये था कि अमेज़न एट्रीब्यूशन का ऑप्शन कहाँ मिलता है, क्योंकि वो ऑनलाइन वालों का क्वेश्चन आया। एडवर्टीजमेंट में जाना है, मैनेज कैंपेन्स में जाना है, ये साइड पे अमेज़न एट्रीब्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है, ये आपको नेक्स्ट ले जाएगा अमेज़न एट्रीब्यूशन पे। दिस अकाउंट इज नॉट करंटली एलिजिबल टू यूज अमेज़न एट्रीब्यूशन, वरना इधर एट्रीब्यूशन बनाने का ऑप्शन आ जाना था। तो जैसे कूपन के लिए डाटा फिल करना है, इसी तरह आपने एट्रीब्यूशन के लिए डाटा फिल करना है और अमेज़न एट्रीब्यूशन का लिंक बन जाएगा, उसको आपने सेव कर लेना है। ये बंदा पक्की बात है ब्रांड रजिस्टर नहीं होगा, ये देखिए वो कह रहा है इनरोल इन अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, इसलिए उसने इसको ये वाला पेज नहीं दिया। बहरहाल मेरा काम था अभी फिलहाल बताना कि कहाँ से एट्रीब्यूशन लिंक बनेगा, तो जी यहाँ से बनेगा। ठीक है जी, अमेज़न एट्रीब्यूशन में वो क्या क्या चीजें पूछता है जी आपसे। अमेज़न एट्रीब्यूशन में वो पूछता है कि ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आएगा, मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ। मसलन कि वो खुद ही पूछ लेगा आपसे ड्रॉप डाउन में, आपने वहां से सिलेक्ट करना है कि ये फेसबुक के लिए मैं चलाने जा रहा हूँ, यूट्यूब के लिए चलाने जा रहा हूँ, वेबसाइट के लिए चलाने जा रहा हूँ, किसके लिए, जो भी उधर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा कोई ऑप्शन, मसलन उधर पिंटरेस्ट का ऑप्शन लेट्स सपोज नहीं आता, अदर्स आ रहा है, आपने अदर्स पे जाना है, वो पूछेगा कि नाम बता दें, आपने खुद वहां पे पिंटरेस्ट लिख देना। सही है, तो इस तरह 3-4 वो ऑप्शन पूछता है, फील्ड्स देता है, वो फील्ड्स फिल करनी। 5वीं फील्ड होनी है कि अपनी लिस्टिंग का लिंक दे दें। आपने अपनी प्रोडक्ट पेज की लिस्टिंग पे जाना है, उसका यूआरएल उठाना है, वहां पे पेस्ट कर देना है, जनरेट पे क्लिक करना है, उसने सारा रेफरेंस टैग ऐड करके एट्रीब्यूशन टैग के नाम से जो फील्ड होगी ना, डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे होंगे, इधर एक बॉक्स होगा एट्रीब्यूशन टैग्स के नाम का, वो जो एट्रीब्यूशन टैग होगा वो आपका एट्रीब्यूशन लिंक होगा। क्लियर है जी, बस अब हमारा सिर्फ एक जी पीपीसी रह गई है। सही है जी, चलें अल्लाह हाफिज। नहीं सर, कभी एलिजिबल ही नहीं हुए बैम्बू